हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक बार फिर बाढ़ से जिंदगी की जंग शुरू हो चुकी है। दरभंगा जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दरभंगा की दो तस्वीरें, पहली कुशेश्वर स्थान की है जहां कमला बलान और करे नदी ने तबाही मचाई हुई है, तो दूसरी तस्वीर दरभंगा के ही केवटी प्रखंड की है जहां हनुमान नगर और आया घाट के बाद अब केवटी प्रखंड बागमती नदी की चपेट में आ गया। बाढ़ के कहर के बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ते इन लोगों को देखिए। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। दूसरी तस्वीर देखिए, गांव का इकलौता चापाकल बाढ़ के पानी में डूब चुका है। लोग नदी का गंदा पानी पीकर ही गुजारा कर रहे हैं। गांव का स्कूल भी बाढ़ की चपेट में है। स्थिति भयावह है। इंसान से लेकर जानवर तक सब बेहाल है। बहुत दिक्कत खाए पिए के बहुत दिक्कत हमरा जरना काटी हमर से दिक्कत हमर गाय माल से भैंस गेल आगे गरीब दुखिया छी तब हम मरे छी वन बेगर पानी बेगर हमरा शांता नहीं है पानी नहीं के कतो से पे खाता को पानी पिए। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने पुरखों की निशानी और अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। दरभंगा का केवटी प्रखंड बाढ़ की चपेट में है। जीवनदायिनी कही जाने वाली बागमती नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि गोपालपुर इलाके का पुल टूट गया। पुल टूटने से नदी का पानी गांव में घुस गया। गोपालपुर, हनुमान नगर, हाया घाट और केवटी इलाके बाढ़ की चपेट में है। लोग अपने जरूरी सामान और मवेशियों के साथ गांव से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। हमरा तो के घर में ना पानी घुस गेल है, तो बाल बच्चा के लगा ऊंच जगह तक छै, माल जाल के लगा बाल बच्चा के लगा ऊंच जगह पर रहबै, ओइ के व्यवस्था कर रहल छियै। देखिए, बिहार के अधिकतर इलाकों का हाल ऐसा ही है। बिहार के गोपालगंज का इलाका हर साल बाढ़ की मार झेलता है, लेकिन प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारी संवाददाता निधि श्रीझा की रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि कैसे बाढ़ के बीच लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बाढ़ के पानी में शिक्षा के मंदिर से लेकर भगवान का घर तक डूबा हुआ है। सड़कें समंदर बनी हुई हैं, पुल डूबा है और पुलिया तो ध्वस्त ही हो गई। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें बिहार के उसी गोपालगंज की हैं, जहां गंडक नदी पर पुल का हिस्सा टूटने से सियासत गरमाई हुई है। यहां गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भी भर गया है। आलम यह है कि सैलाब का पानी कंधे तक पहुंच गया है और लोगों को इसी तरह पानी की मझधारा से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब लोग जान बचाने के लिए जरूरत का सामान नाव पर लाकर सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग गांव में रह गए हैं वो अपने घरों में मचान बनाकर बाढ़ के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। उमा देवी का घर है ये, और इस घर में किस तरीके से ये रह रही हैं, इसके लिए हमें अंदर जरा इनके घर जाकर देखना झांकना जरूरी है कि किस तरीके से एक परिवार बाढ़ ये नीचे दलदल है। और मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल से कहूंगी कि जरा संभल कर आए, क्योंकि इधर जो है वो पूरा दलदल, पानी कम है लेकिन दलदल है। ये एक तस्वीर मुझे दिखाई दी है जिसको कहते हैं कि खाना और पीना। यही है। ये खाना पीना इनका कैसे हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। पीने के लिए जो चापाकल है वो डूबा हुआ है, हैंडल भले दिखाई दे रहा है, और ये चूल्हा है, इस पर खाना बनता था, जो कि आप देखिए इसमें खाना भला कैसे बनेगा। ये मिट्टी है, ये एक बार में जितना दिन पानी रहे ये एक बार में खा के कुछ हवा पी के रहा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी तो ये पूरा भरभरा कर देगा। बारिश और बाढ़ की त्रासदी के बीच पेट पालना एक बड़ी मुसीबत है। लोग जैसे तैसे चूड़ा खाकर और गंदा पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। एक तरफ जहां खाने का सारा सामान गीला हो चुका है, तो वहीं पानी के बीच रहने से सांप बिच्छू का डर भी बना रहता है। तो गलबार जो खाने पीने का सामान था वो भीग गया है। हा? खाने पीने का सामान भीग गया है तो उन्हें सुखला फेंक दिए हैं ले जाके। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो दो परिवार है यहाँ पर,
2 परिवार है और 2 घर है। अब इन दोनों परिवार ने घर के बाकी जो छोटे सदस्य हैं उनको दूसरी जगह ऊंची जगह पर भेज दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़ा सदस्य होता है वो परिवार का पिलर होता है, तो घर को भी बांध कर रखना है और घर से बाकी सामान का भी, क्योंकि सारा सामान ये लोग यहाँ से लेकर जा नहीं सकते हैं, तो बाकी सामान की भी देखरेख करनी है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत सामान बच गया है उसको यहीं पर रखकर ये जो परिवार है यहीं देखते हैं उसी को, उसी के लिए हम लोग रहते हैं, नहीं तो हम तो ये बताइए, हर साल ऐसे ही होता है बाढ़ में? हर साल का होता है। हर साल ऐसे ही रहती है। इतना ज्यादा पानी है, 4 साल 3 साल पर आया है, 4 साल पर इतना नहीं आता था, थोड़ा कम आता था। पानी कितने महीने पानी में रहती है? 4 महीना। उत्तर बिहार में बाढ़ कोई नई चीज नहीं है। हर साल लगभग 4 महीने तक लोग इसी तरह पानी के अथाह समंदर के बीच जिंदगी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अब तक सरकार इस समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं, असम भी बाढ़ की मार झेल रहा है पिछले 22 मई से। अब हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि असम में 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन लोगों की मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के उफान के आगे असम प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। असम में बाढ़ का कहर, 33 में से 27 जिले बाढ़ की चपेट में, 40 लाख लोग बेघर। ये आंकड़ा बताता है कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने किस कदर तबाही मचाई है। 22 मई से असम बाढ़ की इस विभीषिका को झेलने को मजबूर है। आंकड़ों के बाद अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें असम के चिरांग जिले की हैं, जहां पूरा का पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव में ऐसा लग रहा है मानो समुद्र में घिरा टापू हो। इंसान बाढ़ की मार से बेहाल है तो जानवर भूख से तड़प रहे हैं। एनडीआरएफ के लोग देवदूत की तरह इनकी मदद कर रहे हैं। असम में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया है। जहां एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए नहीं पहुंच पाई हैं, वहां लोग खुद जुगाड़ू नाव से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद का भरोसा दिया है। असम में बाढ़ अब तक 71 इंसानों और 76 जानवरों की जान ले चुकी है। 50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही 1 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। देखिए, उत्तराखंड में भी कुदरत कहर बरसा रही है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोग इस संकट के दौर में भी नदी और रास्ता पार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। नदी के बीचों बीच एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो कार फंसी हुई है। कुछ महिलाएं और बच्चे कार से उतरकर किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। कार से जब सारी सवारी उतर जाती हैं तो कुछ लोग कार को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ हो रहा है नदी के बीचों बीच। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद रामगढ़ गांव की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद यमुना नदी पूरे उफान पर है। भारी बारिश के कारण NH 94 से सटे गांव की इकलौती सड़क पानी के तेज बहाव में बह गई। इतना सब होने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर अपनी जान से खिलवाड़ क्यों। सड़क के बह जाने से 10 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोगों की मदद से गाड़ी में सवार सभी लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन कार अभी भी नदी में ही फंसी हुई है।